Hi friends, today we are going to learn phonetic sound second alphabet of vowel E। आज हम E लेटर सीखने वाले हैं। A E I O U में से सेकेंड लेटर वर्ड E सीखने वाले हैं। तो चलो आज हम लेटर E के 3 लेटर्स वर्ड्स सीखेंगे। पहला 2 लेटर वर्ड ऑफ वाउल E का क्या है? ED। ED को B लगाए तो BED बैड, F लगाया तो FED फैड, L लगाया तो LED लेड, R लगाया तो RED रेड, W लगाया तो WED वैड, EG एग को B लगाया तो BED बैग, L लगाया तो LEG लेग, P लगाया तो PEG पैग, K लगाया तो KEG कैग, EGG एग, EG को लास्ट में G लगाया तो एंड में G लगाया तो एग होता है। तो सेम ENN, D लगाया तो DEN डेन, H लगाया तो HEN हेन, M लगाया तो MEN मैन, P लगाया तो PEN पेन, T लगाया तो TEN टेन, ET को G लगाया तो GET गैट, W लगाया तो WET वैट, M लगाया तो MET मैट, N लगाया तो NET नेट, P लगाया तो PET पैट, ELL T लगाया तो ELL को T लगाया तो TELL टेल, B लगाया तो BELL बेल, S लगाया तो SELL सेल, W लगाया तो WELL वेल, F लगाया तो FELL फेल। BED बैड मतलब चारपाई, आप उसको खॉट या खाट बोल सकते हैं। फैड मतलब पास्ट टेंस ऑफ फीड, जब आप खाना खिलाते हैं उसको आप खाना खिलाया बोलते हैं। पास्ट टेंस फीड का पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस ऑफ फीड का फैड है। लेड मतलब पास्ट टेंस ऑफ लीड को हम अब जब आई लेट हिम गो मतलब आई लेट हिम गो मतलब LED लीड को LED बोला जाता है, स्पेल किया जाता है। LED करके स्पेल नहीं किया जाता, वो लीड का पास्ट टेंस है। LED रेड मतलब कलर, लाल रंग। वैड मतलब आई वेड हिम, राहुल वेड मोनिका। BG बैग मतलब किसी को दया की नज़र से पूछना। लेग मतलब पैर को बोलते हैं। पैग मतलब किसी बोल्ट को पैग बोलते हैं। कैग मतलब बैरल, छोटे छोटे बैरल को कैग बोला जाता है। एग मतलब अंडा। डैन लायन के घर को डैन बोला जाता है। हैन मतलब मुर्गी। मैन मतलब एक से ज़्यादा इंसान, मर्द इंसान को मैन बोला जाता है। पेन जो शाई से लिखा जाता है किताबों पर, पेन। 10 मतलब 1010। गेट समथिंग मतलब लाने के लिए, किसी चीज़ को लाने के लिए गेट बोलता है। गेट वैट मतलब कच्चा, मतलब कपड़ा अगर अपने बदन पर कच्चा हो तो वैट बोलते हैं। मैट पास्ट टेंस ऑफ मीट। नेट मतलब जाली। पैट इन्हीं अब किस जानवर को हम पालते हैं उसे पैट बोला जाता है। घर पर पाला जाता है उसे पैट बोलता है, जैसे कुत्ता बिल्ली। टेल मतलब बोलो। बैल जब घर के दरवाजे पर जब हम टिंग टोंग बजाते हैं ना, उसे बैल बोला जाता है। और जो हम अपने भगवान की पूजा गृह में जो घंटी है ना, उसे भी बैल बोला जाता है। सेल मतलब बेचने के लिए सेल बोला जाता है। वेल कुएं को वेल बोला जाता है। फेल गिरने के लिए, आई फेल डाउन मैं गिर गया नीचे, उसे फेल बोला जाता है। WET वैट मतलब बदन पर कच्चे मतलब गीले कपड़े को वैट बोला जाता है। कौन सी भी गीली चीज़ को वैट बोला जाता है।
Sorry, I by mistake I couldn't explain. So WET, wet. चलो अब 3 लेटर वर्ड्स के हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा चैप्टर लेते हैं, वो चैप्टर के ज़रिए से हम 3 लेटर्स वर्ड कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं ये देखते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको आपको बाहर करना नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस करने के लिए है। हर स्कूल में अलग होता है, तो ये मैंने अपने हिसाब से दिया है, आप अपने हिसाब से ये अगर आप रीड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, डबल प्रैक्टिस होगा। चलो अब रीड करते हैं। PETS, पैट्स। OFF, NELL, नेल। AND, एंड। PAT, पैट, पैट्स ऑफ नेल एंड पैट। फर्स्ट रो लिखते हैं। फर्स्ट रो को क्या रीड करना है, ये देखो मैंने रोज को, सारे लाइन को नंबर्स में लिखा है। 1 रो 1, रो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 10। फर्स्ट रो पढ़ते हैं। कैपिटल PAT, पैट। HAS, हैज़। PET, पैट। CAT, कैट, फुल स्टॉप। पैट हैज़ ए पैट कैट। द कैट इज़ फैट। देखो, पैट हैज़ ए कैट मतलब ये वाला पैट है। द कैट इज़ फैट। NELL, नेल। HAS, हैज़। PET, पैट। HEN, hen, फुल स्टॉप। नेल हैज़ ए पैट, इसे पैट बोलते हैं। जब हम किसी पालतू मतलब जब हम घर में किसी जानवर को पालते हैं उसे पैट बोलते हैं। पैट। नेल हैज़ ए पैट hen, द hen इज बैड। NELL, नेल। AND, and। PAT, पैट। हैव। HAVE, हैव। PET, पैट। CAT, cat। AND, and। hen, HEN, hen। Nell and Pat. Nell and Pat have a pet cat and a hen. A hen, a cat मतलब एक बिल्ली, एक मुर्गी। Has, HAS, has। NELL, nell। FED, fed। THE, the। HEN, hen। This is question mark। So has Nell fed the hen मतलब has Nell खाना खिलाया, fed मतलब खाना खिलाया उसे। तो S, Nell has fed the hen मतलब हाँ, इसने अपने मुर्गी को खाना खिलाया। तो HS, has। pat, PAT, pat। FED, fed। the cat, क्या पैट ने अपने बिल्ली को खाना खिलाया? नो, पैट हैज़ नॉट फेड द कैट। नहीं, पैट ने खाना नहीं खिलाया। नो, NO, नो। PAT, पैट। HS, हैज़। NOT, नॉट। FED, फैड। THE, द। CAT, कैट। नो, नहीं, पैट हैज़ नॉट मतलब नहीं फेड द कैट। ये दूसरा एग्जाम्पल है 3 लेटर वर्ड का। आप इसे अपने बच्चों को नोटबुक में कॉपी करवा के उनसे रीडिंग करवा सकते हैं या कॉपी राइटिंग करवा सकते हैं। चलो नाउ विल सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ आवर एंड देयर वर्ड इन दिस सेंटेंस। मतलब हम सेंटेंस में ये 2 शब्दों का कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो, वी आर ब्रदर एंड सिस्टर। वी आर ब्रदर एंड सिस्टर मतलब हम भाई और बहन हैं। वी आर इन आवर गार्डन मतलब हम हमारे गार्डन में हैं। वी आर आवर गार्डन मतलब हमारे गार्डन में हैं। वी आर प्लेइंग विथ आवर फ्लाइंग डिस्क मतलब हम अपने फ्लाइंग डिस्क से खेल रहे हैं। देखा, ये डिस्क देखा, फ्लाइंग डिस्क, इस लड़के के हाथ में डिस्क है, वो डिस्क से हम फ्लाइंग डिस्क खेल रहे हैं। तो ब्रदर का स्पेलिंग और सिस्टर का स्पेलिंग कैसे ब्रेक किया है देखो, ब्रो एंड दर। सिस्टर, गार्डन। प्ले ING, इंग। फ्लाई ING। अब दूसरा वाला सेंटेंस लेते हैं। दिस इज़ आवर स्कूल मतलब ये हमारी पाठशाला है। आवर स्कूल इज़ बिग मतलब हमारी पाठशाला बहुत बड़ी है। वी स्टडी एंड प्ले इन आवर स्कूल मतलब हम यहाँ पर पढ़ाई और खेलते हैं। हमारे पाठशाला में हम पढ़ाई और
पढ़ाई और खेलते हैं। वी स्टडी एंड प्ले इन आवर स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दीज आर आवर पेरेंट्स। ये बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। देखो, ये हमारे पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। वी आर द चिल्ड्रन, वी आर द चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं। दिस इज़ आवर पैट्स, मतलब और जो वैन में अपने वो पैट्स मतलब वो प्राणी जो पाले जाते हैं उन लोगों को वो क्या बोल रहे हैं, ये हमारे पैट्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दीज आर कैट्स, मतलब कोई और इन बिल्लियों के बारे में जिक्र कर रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, ये बिल्ली हैं, बिल्लियाँ हैं। तो द आइज आर ग्रीन, मतलब उनकी आँखें हरी रंग की हैं। द टेल्स आर लॉन्ग, मतलब उनकी पूंछ लंबी है। द्या शब्द देखो, द्या टेल्स आर लॉन्ग, द्या आइज आर ग्रीन, कोई उनके आँखें। वी आर द्या चिल्ड्रन, उनके बच्चे, हम उनके बच्चे हैं। दीज आवर पेट्स, हम ये हमारे आवर मतलब हमारे पेट्स हैं। देखो, ये हमारा स्कूल है, आवर। माय का शब्द कब किया जाता है, जब एक इंसान बोलता है, ये दो लोग बोलते हैं तो वो अक्षर हमारा, आवर। द्या मतलब उनका वर्ड। ये देखो, उनकी आँखें, द्या मतलब उनकी आँखें ग्रीन हैं, उनकी पूंछ। हम उनके बच्चे हैं, हाँ, हम उनके बच्चे हैं। ये हमारा और उनका, हमारा मतलब आवर, द्या मतलब उनके, द्या ये देखो उनके बच्चे, हम उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे, उनके द्या, उनकी आंखें ग्रीन हैं, उनकी पूंछ लंबी है। ये हमारा है, आवर्स, ये आवर गार्डन मतलब हमारे गार्डन में है, और हम उनके वी आर, और यहाँ पर देखो वी आर द चिल्ड्रन, हम उनके बच्चे हैं। हमारा और उनका, ये दो शब्द, आवर मतलब हमारा और द्या मतलब उनका।